अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं बाबे इमाम टीवी और बाबे इमाम टीवी पर यकीनन मेरे साथ आपको मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब की तस्वीर भी नज़र आ रही है। असल में मैंने कल एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने 50 लाख रुपए इनाम मिर्ज़ा मोहम्मद इंजीनियर साहब को ऑफ़र दी थी कि आपने जो कुरान पर झूठ बोला है कि कुरान में अम्बिया अलैहिस्सलाम, तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम से ज़्यादा ज़िक्र जो है शैतान का, इबलीस का आया कुरान में। तो मैंने वो कल जो वीडियो बनाई उसमें मैंने लफ्ज़ इबलीस जो है ये 11 बार इनको दिखाया कि कुरान के अंदर लफ्ज़ इबलीस 11 बार आया है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम में से मैंने सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को लिया और मूसा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान के अंदर 136 बार आया। तो 11 कहाँ और 136 कहाँ? आपने तो कहा था कि तमाम अम्बिया से ज़्यादा इबलीस का जिक्र कुरान में हुआ है। तो 11 आयत मैंने आपके सामने पेश की थी, एक एक सूरे का नाम, आयत का नंबर और साथ में फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का 136 बार कुरान में नाम। जब मैं वीडियो बना चुका तो एक इनके हवारी ने मुझे मैसेज किया, उसने कहा कि उन्होंने तो शैतान कहा था। तो आज मैं ये दूसरी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मिर्ज़ा साहब के हवारी जो हैं उन हवारियों को ये जवाब दूँ कि आज हम आपको एक और छूट देते हैं। हमने जो पहली वीडियो बनाई थी ना जिसमें इबलीस का लफ्ज़ आया था, अब हम उसको भी और शैतान दोनों को आपको मौका देते हैं। आज मैं आज वीडियो के अंदर शैतान और इबलीस मैं दोनों को जमा कर देता हूँ। आए नाज़रीन इकराम, वो पहली वीडियोस के अंदर आपने इबलीस का लफ्ज़ कुरान के अंदर 11 बार आया, वो आयात आपके पास मौजूद है। आज मैं 70 आयात आपको वो दूंगा जिनमें शैतान का नाम आया है। हर सूरा, हर आयत का नंबर आपकी आंखों के सामने आएगा और 70 ये और 11 पहले, ये टोटल बन गए 81। तो मिर्ज़ा साहब और मिर्ज़ा साहब के हवारियों 81 दफ़ा मैं दोनों आपको दूसरी दफ़ा मौका दे रहा हूँ। इबलीस का नाम भी ले लो और शैतान का नाम भी ले लो। पूरे कुरान में अगर इन दोनों को लेके भी तुम साबित कर दो कि इबलीस और शैतान का जिक्र अम्बिया अलैहिस्सलाम से ज़्यादा, तमाम अम्बिया को भी छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी ज़्यादा साबित कर दो, तो फिर भी 50 लाख रुपया इनाम तुम्हारा, तुम जब चाहो आके ले सकते हो। नहीं तो फिर तमाम दुनिया के सामने खुदा की बारगाह में माफ़ी मांगोगे, तौबा करोगे और अम्बिया अलैहिस्सलाम से भी माफ़ी मांगोगे। आए नाज़रीन इकराम, मैं आपका वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करता। अब मैंने जो वादा किया है, हम कुरान की तरफ चलते हैं। कुरान में जिस जिस मकाम पर शैतान का नाम आया है, पहली वीडियो के अंदर इबलीस दिखाया था, अब मैं आपको शैतान का लफ्ज़ दिखाऊंगा किस किस आयत में आया और कितनी बार आया है। तो पहले बता दिया 70 दफ़ा। जी नाज़रीन इकराम, यकीनन आपकी आंखों के सामने है, आप देख रहे हैं। पहली आयत सूरह बकरा की 36 नंबर आयत है, उसके बाद सूरह बकरा की 168 है, फिर सूरह बकरा की 208 है, इसके अलावा सूरह बकरा की 268 है और 268 के बाद 275 और सूरह आले इमरान की 36, सूरह आले इमरान की 155, सूरह आले इमरान की 175, सूरह अल निसा की 38 और सूरह अल निसा की 60। नाज़रीन इकराम, ये आपने देखा, ये जो आपको मैंने दिखाई है, ये शैतान का नाम कितनी बार आया? यकीनन आपने देखा सूरह निसा की आयत नंबर 76, सूरह निसा की आयत नंबर 83, सूरह निसा की 117 117, सूरह निसा की 119, सूरह निसा की 120, सूरह अल माइदा की 90, सूरह अल माइदा 91, सूरह इनाम 43, सूरह इनाम 68। ये सूरह इनाम की 68 आपको नजर आई है नाजरीन इकराम। इसके बाद सूरह इनाम की 142,
اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اور کہاں کہاں پر ابلیس کا نام آیا. میں نے کہا کہ 70 دفعہ لفظ شیطان قرآن میں آیا ہے. یہ دیکھتے جائیں. یہ ہے ابھی آپ کے پاس شیطان کا نام سورہ اعراف کی 20 نمبر آیت, سورہ اعراف کی 22 نمبر آیت, سورہ اعراف کی 27 نمبر آیت, سورہ اعراف کی 175, سورہ اعراف کی 200, سورہ اعراف کی 201, سورہ انفال کی 11, سورہ انفال کی 48, سورہ یوسف کی 5, سورہ یوسف کی 42. یہ 30 نمبر 30 آیات ہو چکی ہے ناظرین کرام, جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں. ٹوٹل 70 دفعہ قرآن کے اندر ابلیس کا نام آیا ہے. یہ ہے یوسف کی 100, ابراہیم علیہ السلام 22, سورہ الحجر 17, سورہ النحل 63, سورہ النحل 98, سورہ بنی اسرائیل 27, سورہ بنی اسرائیل 53, سورہ بنی اسرائیل 64, سورہ الکہف 63, سورہ مریم 40 نمبر نیچے آپ کو نظر آئے 39, 40 نمبر سورہ مریم. اب آتے ہیں ناظرین کرام, آگے دیکھتے ہیں اس کے علاوہ اور کتنی بار آیا ہے. یہ ہے 41 نمبر جو ہے سورہ مریم کی 45, سورہ تا کی 120, سورہ حج کی 3, سورہ الحج کی 52, سورہ حج کی 53, سورہ النور کی 21, سورہ الفرقان 29, سورہ النمل 24, سورہ القصص 15 اور سورہ العنکبوت 38. یہ تھی ناظرین. اب اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں سورہ لقمان کی 21, سورہ فاطر کی 6 نمبر آیت 6, سورہ یاسین 60, سورہ الصافات 7, سورہ سواد 41, سورہ فصلت 36, سورہ الزخرف 36, سورہ الزخرف کی 62, سورہ المحمد 25 اور سورہ المجادلہ 10. یہ ہے ناظرین اکرام سورہ المجادلہ 19, سورہ الحشر 16, سورہ التکویر 45. یہ ٹوٹل ناظرین اکرام جو آیات میں نے آپ کو دکھائی ہیں ٹوٹل 63 آیات ہے, جن کے اندر 70 دفعہ اگر آپ دیکھیں تو سورہ المائدہ کے اندر مجادلہ کی 19 نمبر آیت کے اندر 3 دفعہ لفظ شیطان آیا ہے. تو ٹوٹل آیات جو ہیں ناظرین اکرام 63 آیات کے اندر 70 دفعہ شیطان کا لفظ آیا ہے. جیسا کہ ابھی سورہ المجادلہ کی 19 نمبر آیت کے اندر ایک ہی آیت کے اندر 3 دفعہ شیطان کا نام آیا ہے. تو اس طرح ٹوٹل قرآن میں شیطان کا نام جو آیا ہے وہ آیا ہے 70 دفعہ اور ابلیس کا نام 11 دفعہ آیا ہے. تو مرزا صاحب میں آپ کو چھوٹ دیتا ہوں, ابلیس اور شیطان دونوں کو ملا لیں آپ, پھر بھی اگر قرآن سے ثابت کر دے کہ انبیاء علیہ السلام سے زیادہ ان کا نام آیا ہے, ابلیس کا نام آیا ہے, تو 50 لاکھ روپیہ پھر بھی آپ کا ہوا. ناظرین اکرام یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں نے ایک ایک آیت کا نمبر ہائی لائٹ کے ساتھ کہ جہاں شیطان کا ذکر آیا ہے نام لے کے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اب مرزا صاحب جانے ان کے حوالی جانے, دیکھتے ہیں کہ پھر وہ قرآن کی مانتے ہیں یا مرزا صاحب کی مانتے ہیں. السلام علیکم.